अगर आपको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई भी स्पीच इशू है और अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, रियल लाइफ में जाते हैं, बातें करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको मुझे ध्यान से सुनना है। दोस्तों, मुझे 5 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में लोगों की हेल्प करने के लिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए उनकी हेल्प की है और साथ में मैं आज आपको ऐसे 4 सिंपल बट इफेक्टिव स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ जो कोई भी पर्सन अगर करता है तो ये आपके माइंडसेट को चेंज करेगा ही करेगा। साथ में आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको बात करते समय इन 4 पॉइंट्स को याद रखना है और आप नोटिस करेंगे जो आप पहले यहाँ पे बात करते थे, सडनली आपका इंप्रूवमेंट यहाँ तक हो जाता है बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखने वाले हैं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहां पर मैं आपको शेयर करूंगा बात करते समय, रियल लाइफ में जाते समय कौन से 4 माइंडसेट के टिप्स आपको फॉलो करने हैं जो आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतर देने वाला है, जिसके बाद आपकी कम प्रैक्टिस के साथ भी रिजल्ट आपको नंबर 1 मिलेगा। नंबर 1 टिप, जब भी लोगों से बात करते हैं आप ज्यादातर अपने आप को एक्सपर्ट की तरह बात करने के लिए शो करते हैं। आप ऐसा दिखाते हैं कि मैं अच्छा बात करता हूँ, आप लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में बात करते हैं और वहीं पर हम लोग गलती करते हैं। रियल लाइफ में जब भी जाते हैं, जब हम उस इंप्रेशन के पार्ट से बात करते हैं, हमारे अंदर सडनली एक प्रेशर बिल्ड होता है जो हमारे एंग्जाइटी को बढ़ाता है और फिर आप जो नहीं चाहते हैं वो होता है, जो होता है आपका स्टैमरिंग या फिर आपके ब्लॉकेजेस। तो करना कैसे है, मेरा अगर आप सजेशन सुनते हैं तो मैं आपको यही बताऊंगा, बात करते समय अपने आप को एक ऐसा बिगिनर की तरह बात करो जिसको कुछ नहीं आता है, वो सीख रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा है जो ABCD से सीख रहा है, ABCD के बाद 1 2 3 4 फिर वर्ड फिर सेंटेंसेस। आपको भी अगर अपने स्पीच को ठीक करना है, आपको एक्सपर्ट की तरह बात नहीं करनी है, आपको उस बच्चे की तरह माइंडसेट रखना है जो अभी भी सीख रहा है अपने स्पीच को कैसे इंप्रूव करना है। तो बात करते समय एक्सपर्ट की तरह बात मत कीजिए, बात करते समय बिगिनर की तरह बात कीजिए, जहां पर आपसे मिस्टेक्स हो सकती है, आप गलतियां कर सकते हैं। ये माइंडसेट से अगर बात करेंगे तो आपका जो प्रेशर आपके अंदर आ जाता है वो काफी कम हो जाता है और आपने जो घर पे प्रैक्टिस की है आप उसको काफी इजीली रियल लाइफ में ट्राई कर सकते हैं। इसको ट्राई करके देखना, मैं श्योरली बता सकता हूं कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये सेम मैंने भी फॉलो करके देखा था और मैं आज भी फॉलो करता हूं। मैं कभी भी एक्सपर्ट की तरह बात नहीं करता हूं, मैं आज भी लोगों के सामने जब बात करता हूं मैं एज ए बिगिनर की तरह बात करता हूं और ये माइंडसेट रखता हूं कि शायद मुझसे गलतियां हो सकती है, गलतियां हर किसी से होती है। तो आपको मिस्टर परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस बिगिनर बनना है जो बिगिनर हर जगह से मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर सकता है और अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, ना कि आपका परफॉर्मेंस प्रेशर इंप्रूव होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ जो आपको हेल्प करेगा इसको और बेहतर बनाने के लिए। स्टैमरिंग की बहुत सारी टेक्निक सीखने के बाद जब हम रियल लाइफ में जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स आते हैं जिसको हम मिक्स करते हैं और लोगों के सामने जब अप्लाई करते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सी टेक्निक ट्राई करनी थी, कौन सा फेल हो रहा है। तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि इतनी सारी प्रैक्टिस तो कर ली, रियल लाइफ में जब जा रहा हूं कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं हो रही है, कंफ्यूज हो रहा हो कि कौन सा टेक्निक फॉलो करना है। दोस्तों, अगर आप मेरी माने तो आपको कोई भी एक टेक्निक ले लीजिए जिसमें आप बहुत अच्छा बोल सकते हो। एक ऐसी कोई भी टेक्निक जिसमें आप काफी कंफर्टेबल हो, एक ऐसी टेक्निक जिसको आप लाइफ टाइम भी फॉलो करेंगे तो आपको मजा ही आने वाला है, ना कि आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगने वाला है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड कम करके बात करना आपको कंफर्टेबल भी लगता है और इससे आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो मेरी मानो तो आप अपनी स्पीड को कम करते हुए ही लोगों से बात करो और जब आप उस वन वर्ड या फिर जब आप उस स्पीड कंट्रोल करने के टेक्निक्स में कंफर्टेबल या एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसके ऊपर आपको बाकी के टेक्निक्स को अप्लाई करना है, क्योंकि वो एक टेक्निक आपके लिए बेस बन जाता है। बट जब आप बहुत सारी टेक्निक को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो वहां पर ही आपका माइंड
कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा टेक्निक फॉलो करना है, कोई भी एक टेक्निक को चूज करो। मैं अगर आपको टेक्निक के नाम बताऊं तो मैं सबसे पहला टेक्निक बता सकता हूं कि आप पॉज ले लेकर बात कर सकते हैं, या फिर अपने हैंड मूवमेंट से बात कर सकते हैं, या फिर अपने माउथ ओपनिंग के साथ स्ट्रेचिंग के साथ बात कर सकते हैं, या फिर आप दोस्तों लिसनिंग करते हुए बात कर सकते हैं, या फिर अपने स्पीड को कंट्रोल करते समय बात कर सकते हैं। इसमें से कोई भी टेक्निक या फिर आपकी कोई पर्सनल टेक्निक जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि अपना ब्रीदिंग मेंटेन करते हुए बात करना, ज्यादा स्पीड में बात नहीं करना, एक साथ खाली 2-3 वर्ड को बोलना, कोई भी टेक्निक हो सकती है आपके लिए। उसको टेक्निक को आपको अप्लाई करना है, उसमें एक्सपर्ट बनना है, एंड देन उसके ऊपर आप बाकी टेक्निक को अगर मिक्स करते हैं, आई एम श्योर ये टेक्निक आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दे सकती है। इसलिए जब आप रियल लाइफ में जा रहे हो, एक बिगिनर की तरह जब बात कर रहे हो, तो एक ही टेक्निक से बात करो, और जैसे उस टेक्निक से बात करोगे धीरे धीरे बाकी टेक्निक भी उसमें आना शुरू हो जाएगी, और आप काफी अच्छे से सभी टेक्निक को मिक्स करके बात कर सकते हो, क्योंकि आपका बेस एक ऐसे टेक्निक के ऊपर है जो आपको बहुत पसंद है, जिससे आपको काफी फर्क पड़ सकता है। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि किसी एक टेक्निक को चूज करें, उसमें एक्सपर्ट बन जाइए, और फिर उसके ऊपर आपको जो लगता है, जो टेक्निक लगते है, उसको ट्राई कीजिए। अब दोस्तों चलते हैं थर्ड टेक्निक की तरफ। जब आप बिगिनर की तरह बात कर रहे हैं, एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बात कर रहे हैं, तो रियल लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ फॉलो करने के बाद भी आप किसी वर्ड पे स्टैमर कर रहे हैं, आप किसी वर्ड पे फंबल कर रहे हैं, या फिर आपका वर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। तो थर्ड टेक्निक क्या बोलती है, उस वर्ड को आपको रिपीट कर देना चाहिए, जिसका एक्सपीरियंस, जिसका मेमोरी आपके साथ खराब हो चुका है अभी इसी वक्त। जैसे कि दोस्तों जब आप रियल लाइफ में लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ सामान ऑर्डर कर रहे हैं, किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, और आप सडनली एक वर्ड पे स्टैमर कर रहे हैं, उस वर्ड को वही या फिर उस कॉन्वर्सेशन में आपको कहीं ना कहीं रिपीट जरूर करना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो जो मेमोरी आपके अंदर बैड मेमोरी की तरह फिट हो गई है, उसको आप लाइफ में कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पर्सन, वो सिचुएशन, वो वर्ड जहां पर आप स्टैमर कर रहे थे, वो टाइमिंग आपके लाइफ में वापस कभी नहीं आता है। इसलिए बात करते समय बिगिनर की तरह बात करो, आपसे मिस्टेक हो सकती है, कोई भी एक टेक्निक से ही बात करो, और उसमें अगर कभी आपको लगे कि ये वर्ड अच्छा नहीं बोला गया, उसको रिपीट जरूर करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कितनी भी घर पे प्रैक्टिस कर लो, वो जो बैड मेमोरी आपके मन में आ चुकी है, उसको लेकर कुछ अलग से प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपका बन गया मेमोरी, और दोस्तों मेमोरी आपके लाइफ में बहुत टाइम तक रहती है। तो जब भी आप रियल लाइफ में जाओगे, जब भी किसी वर्ड पे आपको लगे कि अच्छा नहीं बोला गया, स्टैमर कर रहा हूं, रिपीट करो। रिपीट करने से जो आपने इसके पहले वर्ड को बोला है, रिपीटेशन से वो वर्ड काफी अच्छा निकल जाता है। तो ये माइंडसेट मत रखना कि अगर मैं एक बार स्टैमर कर रहा हूं तो रिपीट भी करने से स्टैमर करूंगा, बिल्कुल नहीं होता है। जब आप वन टाइम स्टैमर करते हैं और अगर आप उस वर्ड को वापस से बोलते हैं, ये पुराना एक्सपीरियंस नए वर्ड को अच्छा बोलने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। सो आई थिंक आपको मेरा थर्ड सजेशन क्लियर है। इंप्लीमेंट करते समय बिगिनर की तरह बात करो, कोई एक टेक्निक के साथ बात करो, और उसमें भी वर्ड को रिपीट करो अगर आपको लगता है तो। दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ टेक्निक की, जो शायद आपको सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके इंप्लीमेंटेशन में और बहुत जल्दी रिजल्ट लाने के लिए। चले देखते हैं। घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियल लाइफ में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, एक टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, बिगिनर की तरह बात कर रहे हैं, शब्दों को रिपीट कर रहे हैं और आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतर आ रहा है, बट कुछ समय के बाद वही रिजल्ट धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि आपका मन आपको बोलता है कि इतनी सारी प्रैक्टिस आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप दोस्तों अकेले घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले ही बाहर जा रहे हैं, खुद का मोटिवेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ समय के बाद यही मोटिवेशन आपका धीरे धीरे कम होगा, आपकी कंसिस्टेंसी कम होगी, आपके लाइफ में आपकी प्रायोरिटी चेंज होने वाले है, काम शायद बढ़ने वाले हैं, शायद आपके फैमिली का कुछ अलग से काम आ सकता है, आपका जॉब का काम बढ़ सकता है, या फिर आपके बिजनेस में आपको कुछ अलग से कुछ करना पड़ रहा है, इट कैन बी एनीथिंग। तो वहां पर आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी अगर आपको मेंटेन रखनी है तो आपके लाइफ में एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए जो हर दिन आपको पुश करे, आपको पूछे कि क्या आपने आज रियल लाइफ में बात किया, एक ऐसा पर्सन जो आपके
ट्रैक रिकॉर्ड रख सके, जैसे कि आप आज क्या कर रहे थे, आपने कल क्या किया था, और या फिर आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आपको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो आपको इस जर्नी में हेल्प कर सकता है इसको ठीक करने के लिए। क्योंकि आप अगर बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी 20 दिन प्रैक्टिस कर देते हैं एक साथ, कभी 10 दिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर बीच में छूट जाती है, आपका कंसिस्टेंसी अगर प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक ऐसा कोई कोच, ऐसा कोई मेंटोर, ऐसा कोई गाइडेंस आपको ढूंढना पड़ेगा जो हर दिन आपको देखेगा, आपको फीडबैक देगा और आपको बताएगा कि आप कहां पर है, कहां जाना है, आपको वो सही ट्रैक पे लाएगा। और जब आप सही ट्रैक पर आते हैं, उसको रिपीट करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ रखते हैं, भले ही आपका सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ रहा, बट वो पर्सन, वो कोच आपको, वो मेंटर आपको पुश कर रहा है, दोस्तों वहां पर जल्दी रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम इसमें आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग से अभी तक बहुत सारे लोगों ने अपने स्टैमरिंग को ओवरकम किया है, आप हमारे टेस्टिमोनियल को भी देख सकते हैं। मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब इस जर्नी में आ रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरी मानो तो आप किसी ऐसे पर्सन से अपना गाइडेंस ले लो जो आपको हेल्प करे कि आपको कम समय में जल्दी रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो जब आप रियल लाइफ में जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिगिनर की तरह बात कर रहे हैं, आपके पास एक लिमिटेड नॉलेज के साथ जब आप बात करें तो रिजल्ट भी आपको लिमिटेड ही मिलेगा। बट आप ऐसे पर्सन से जब सीखते, इसके पास अनलिमिटेड नॉलेज है, वो आपको अलग अलग आइडिया बता सकता है इंप्रूवमेंट के साथ, वो दोस्तों आपको इसी टाइम के साथ आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये दोस्तों थे मेरे 4 सजेशन जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी यूजफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे कोई टॉपिक के ऊपर और डिस्कशन चाहिए तो प्लीज मुझे वो भी सजेशन बताइए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों अगर आपको कोई भी हमारी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग स्टैमरिंग या कुछ भी, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। हमारा फ्री एक एप्लीकेशन है जहां पर आप स्टैमरिंग को कैसे ओवरकम करना है वो भी चेक कर सकते हैं। आप हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम आपको सिखाते हैं कैसे स्टैमरिंग ओवरकम करना है। दोस्तों आपको बस खुद को पुश करना है, प्रैक्टिस करना है, दोस्तों रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इस वीडियो के साथ दोस्तों मैं यहां पर रुकना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।